भारत की अब बहुत बड़ी मदद कर दी है इजराइल ने पाकिस्तान और चाइना दोनों का इलाज क्या भारत को दे दिया है। हालांकि साल 2026 यानी इस साल क्या पाकिस्तान के साथ कोई जंग हो सकती है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है और क्या इस बार चाइना वैसी ही भूमिका निभाएगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, तो उस वक्त ये देखने को मिला था कि पाकिस्तान ने फतेह 2 मिसाइल भारत की तरफ दागी थी और उस फतेह 2 मिसाइल को कथित तौर पर हरियाणा के पास मार गिराया गया था, उसे इंटरसेप्ट कर लिया गया था। लेकिन इसके बाद एक चीज तो तय हो गया कि जब लड़ाई की स्थिति आएगी मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भारत तैयार है। सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि क्या भारत और पाकिस्तान में जंग हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है। अमेरिकी थिंक टैंक ने हाल ही में एक रिपोर्ट दिया था और जिस रिपोर्ट में कहा था कि दुनिया में कई ऐसे इलाके हैं जहां साल 2026 में जंग होने की संभावनाएं हैं और उनमें से एक इलाका भारत पाकिस्तान का भी है। भारत ने जिस तरीके से नया डॉक्ट्रिन लॉन्च किया है, जिसके तहत अगर भारत पर कोई आतंकी हमला होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इसके तहत भारत पाकिस्तान के ऊपर एक्शन ले सकता है। पाकिस्तान भी इस चीज को जानता है और ऐसे में ये देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान बहुत तेजी से अपने आप को कोशिश कर रहा है एक बार फिर से ठीक करने की। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के समय इनके बहुत सारे बेस को तबाह किया था, उनको अपडेट करने की साथ ही साथ मिसाइलों की भी तैयारी कर रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। 5 जनवरी को कथित तौर पर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने तैमूर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है और इसमें पुराने दसॉल्ट मिराज एयरक्राफ्ट से मिसाइल को लॉन्च किया गया। कहा जाता है 600 किलोमीटर इसकी रेंज है और बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है, जिससे कि दुश्मन के एयर डिफेंस और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बच सके। पाकिस्तान का कहना है कि ये हमने खुद बनाया है और ये JF-17 में इस्तेमाल हो सकती है, इसे लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये फेल हो चुका है परीक्षण में, लेकिन पाकिस्तान ये बताता है कि ये परीक्षण में सफल है। अब दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी धमकी दी जा रही है कि इंडस वाटर ट्रीटी पर झगड़ा हो सकता है, जंग हो सकता है। हाल ही में इस तरीके का बयान भी दिया गया कि सिंधु के पानी को भारत कैसे रोक सकता है, भारत को रोकने का कोई हक नहीं है और अगर भारत ऐसा करता है तो फिर हम जंग लड़ेंगे। हालांकि आपको बता दूं, इनके ही जनरल हैं जो ये कहते हैं कि अगर भारत के साथ जंग हुआ ना तो फिर 15 दिन भी नहीं टिकेगा। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। भारत से पिछले साल जंग लड़ने वाला पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार भले ही फर्जी दावे कर रहे हों, लेकिन असलियत तो जुबान पर बार बार आती रहती है। पाकिस्तान के एक पत्रकार ने पाकिस्तान के पूर्व सैन्य प्रमुख अशफाक परवेज कियानी को लेकर एक बड़ा दावा किया है। पाकिस्तान के पत्रकार हैं हैदर मेहदी। इन्होंने कहा कि जनरल कियानी ने मुझसे कहा था कि भारत से जंग में हम 15 दिन भी नहीं टिक सकते हैं। ये बात उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी आदिल रजा से बात करते हुए कही और इन्होंने कहा कि अगर भारत हमसे लड़ने लगे ना तो फिर दौड़ना पड़ेगा। और कहाँ दौड़ना पड़ेगा? अमेरिका के पास, रूस के पास, चीन के पास कि ये लड़ाई बंद करा दो, ये सीज फायर करवा दो। लेकिन जिस तरीके के जियोपॉलिटिकल हालात बन रहे हैं, भारत ये मानकर नहीं बैठ सकता है कि जब जंग होगा तो पाकिस्तान अकेला लड़ेगा। पिछली बार हमने देखा था कि इस जंग में चाइना की सहमति थी, चाइना भी था। लेकिन इस बार अगर भारत के साथ पाकिस्तान का जंग होता है तो क्या चाइना शामिल होगा? पहली बात तो ये, अभी हाल ही में जो मीटिंग हुई है पाकिस्तान के विदेश मंत्री और चाइना के विदेश मंत्री के बीच में, तो चाइना के विदेश मंत्री ये कहते हुए दिखे कि वेनेजुएला में जो हुआ है वो गलत हुआ है, वैसा होना नहीं चाहिए। लेकिन पाकिस्तान इसमें शांत दिखा। ऐसे में ऐसा लगता नहीं है कि अब चाइना और पाकिस्तान के बीच में वही बात रह गई है जो पहले थी। डोनाल्ड ट्रंप के सामने जिस तरीके से पाकिस्तान आ रहा है, अब पहले वाला रुख नहीं रह गया है, ये बात भी साफ तौर पर दिख रही है। पर फिर भी
भारत अपनी तैयारियों पर जोर दे रहा है और इस मामले में भारत की सबसे बड़ी मदद कौन कर रहा है? भारत की सबसे बड़ी मदद कर रहा है इजराइल। इजराइल ने अब भारत की वो मदद कर दी है जो पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए एक बहुत बड़ा इलाज है। दरअसल इजरायली कंपनी एल्बिट सिस्टम, इसने भारत की नीबे के साथ एक एग्रीमेंट बनाया है और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, ये जो खरीद हो रही है ना, इमरजेंसी कॉन्ट्रैक्ट पर हो रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि इमरजेंसी पे हो रही है, यानी भारत बहुत तेजी से किसी चीज को हासिल करना चाह रहा है। इसके तहत 150 और 300 किलोमीटर की रेंज में टारगेट पर हमला करने में सक्षम एक एडवांस लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को खरीदा जाएगा। इजरायली कंपनी ने इस रॉकेट सिस्टम को बनाया है जो काफी ज्यादा घातक है। इसे नाम दिया गया है सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम। इस सिस्टम को यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर कहा जाता है। ये एक मल्टी कैलिबर लॉन्चर है जो एक ही प्लेटफॉर्म से अलग अलग तरह के रॉकेट को इंटीग्रेट कर सकता है और एरिया फायर, डीप प्रिसीजन स्ट्राइक्स यानी लंबी दूरी के टारगेटों पर सटीक हमला दोनों कर सकता है। कहा जा रहा है कि टैक्स और लेवी सहित इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत होगी 292 से 293 करोड़। ये डील इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर के तहत की गई है, यानी रक्षा अधिकारियों की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। कहा जा रहा है कि इस खरीद से साफ पता चलता है कि भारत अपनी रक्षा क्षमता को काफी तेजी से बढ़ा रहा है। ये सिस्टम इजराइल की दिग्गज रक्षा कंपनी एल्बिट सिस्टम के अत्याधुनिक पल्स की टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा और भारतीय जरूरतों के मुताबिक स्वदेशी उत्पादन के साथ तैयार किया जाएगा। ये यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर एक ही प्लेटफॉर्म से अलग अलग कैलिबर के रॉकेटों को दागने में सक्षम होगा, यानी 122 mm हो, 160 mm हो, 306 mm हो, इनके रॉकेट्स दाग सकेगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ये प्रीडेटर हॉक क्लास की टैक्टिकल मिसाइल को भी फायर कर सकता है, जिनकी मारक दूरी 150 से 300 किलोमीटर तक बताई जा रही है। सौदे में ग्राउंड इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंसिंग, प्रोग्रामिंग यूनिट्स, एसेसरीज और गोला बारूद की आपूर्ति भी शामिल है। वैसे तो भारत के पास ब्रह्मोस है, लेकिन हर बार हमला ब्रह्मोस से नहीं किया जा सकता है क्योंकि ब्रह्मोस की कीमत काफी ज्यादा है। इसलिए भारत को लंबी दूरी तक मार करने वाले ऐसे हथियार की जरूरत थी, जैसे पाकिस्तान के फतह 2 और चीन की लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट आर्टिलरी इस जरूरत को और ज्यादा मजबूत करते हैं। भारत के दोनों दुश्मन ऐसे सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जो मिसाइल लेवल के जवाब को ट्रिगर किए बिना रेंज सटीकता के साथ हमला करने की क्षमता बनाता है। कहा जाता है कि भारत ने इजराइल के साथ जो समझौता किया है उसके तहत जो रॉकेट बनेंगे उसमें 2 तरह की क्षमताएं होंगी। पहला करीब 150 किलोमीटर रेंज वाले 306 mm गाइडेड रॉकेट, जिनमें एक व्हीकल पर 8 की संख्या में ले जाया जा सकेगा। दूसरा करीब 300 किलोमीटर रेंज वाला भारी रॉकेट, जिनमें प्रत्येक लॉन्चर पर 4 रॉकेट होंगे। इससे पाकिस्तान की फतह 2 क्षमता और चीन की लॉन्ग रेंज रॉकेट तैनाती के बराबर संतुलन भारत के पास आ जाएगा। ऐसा करके जमीनी सेना को पूरी तरीके से वायुसेना पर निर्भर नहीं रहना होगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत की तैयारियां सही दिशा में जा रही हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।